हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपको पार्ट 1 है और इसमें हम लोग आपको दिए हुए हैं कि आपको इसका एम क्या था, आखिर गवर्नमेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों स्टार्ट की, इसके पहले जो एजुकेशन लोन लेते थे स्टूडेंट उसमें क्या मतलब दिक्कत आती थी और इसमें क्या बेनिफिट है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से स्टूडेंट ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपना से खुद का लगता है और कॉलेज से आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। और उसके बाद सबसे 4 नंबर पॉइंट में ये बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अब नहीं मिल पाएगा, पिछले बार से उसको अप्रूव्ड कॉलेज को ही सिर्फ मिल पा रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो उसमें आपको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज का नाम है कि नहीं है और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको जब कोर्स कोई भी कर रहे हैं तो आप एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा और कितना दिन के बाद आपको उस लोन को चुकता करना होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जाकर काउंसलिंग करना होता है, क्या क्या आपको प्रोसेस है, वो सारी चीज़ बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों शुरू कर रही है बिहार सरकार और कितना स्टूडेंट को इससे प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ कि वर्तमान में राज्य का जो उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको शॉर्टकट में GER बोलते हैं, 14.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24% है। राज्य सरकार के ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए एवं राज्य को विकसित राज्यों के अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था, किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के उच्च शिक्षा में GER की वृद्धि के साथ साथ युवाओं को रोजगार की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार का जो हायर एजुकेशन के लिए जो इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 14% ही है। इसको वृद्धि करने के लिए, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये अपना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरुआत किया है। तो आपको जो भी स्टूडेंट अगर बिहार के निवासी हैं वो इस बेनिफिट को उठा सकते हैं। इसका देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ लक्ष्य जो इसका 2018 से 19 सेशन में लगभग 50,000 स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला, 19 से 20 में 75,000 और जो इस सेशन में है 20 से 21 सेशन में, तो इन लोगों के लिए लगभग 1 लाख तक विद्यार्थियों को ये बेनिफिट जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को दिया जाएगा। अब इसके बाद में एलिजिबल देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हो, उन्हें बिहार राज्य निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए अनिवार्य है कि विद्यार्थी द्वारा, देखिए 1 नंबर पॉइंट में कुछ पॉइंट दिया गया है, विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन किया गया हो या नामांकन के लिए चयनित किया गया हो। यानी आपको जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेज है, एफिलिएटेड है, और उसके बाद में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं या JEE के थ्रू हो या मेडिकल हो या इंजीनियरिंग में कहीं भी आप एडमिशन लिए हैं, तो उसमें आपका नाम अगर एडमिशन लेते हैं तभी आपको ये मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज को हम कैसे देख सकते हैं कि आपके कॉलेज को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा गूगल क्रोम पे, और वहाँ से हम लोग एक वेबसाइट पे चलेंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग हम देखते हैं कि आपका कॉलेज का नाम वहाँ पे है कि नहीं है, सर्च करके वहाँ से। तो चलिए आगे का प्रोसेस। तो अपने कॉलेज का नाम देखने के लिए कि आपका कॉलेज का नाम है कि नहीं है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का जितने भी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको गूगल पे आकर और सर्च करना है BSCC, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को शॉर्टकट में BSCC लिखते हैं। सिंपली इसको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिएगा कि सबसे जो पहला वेबसाइट आएगा www.7nischay.yuvamission.bihargovernment.in। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC यहाँ दिया हुआ है, और क्लिक हेयर टू स्टूडेंट पोर्टल। तो इस पर हमको क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा, और उसमें आपको कॉलेज का नाम यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको स्टेट में है, यहाँ सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। जिस भी आप स्टेट में अपना एडमिशन लिए हैं, जिस भी कॉलेज में हैं आप, जिस भी स्टेट में हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं करता हूँ कि बिहार को सबसे पहले, तो बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से सिंपली सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं आपको, ये सारी कॉलेज के नाम आपको आ जाएगा। तो इस लिस्ट में आपको जितने भी कॉलेज हैं तो उसमें आपको अगर लिस्ट है अपना कॉलेज का तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अन्यथा अगर इसमें नहीं है तो आपको कॉलेज का नाम इसमें अगर नहीं है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगी। जैसे कि हम देख लेते हैं और भी स्टेट में, जैसे कि मानिए कि आप गुजरात में पढ़ाई कर रहे हैं और गुजरात में कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां आपका कॉलेज पड़ता है, वहां आप सेलेक्ट करके सर्च कीजिएगा और यहां से आप अपना कॉलेज का नाम देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहां से सर्च करके, और यहां से अगर आपका कॉलेज नहीं ज़्यादा लग रहा है खोजने में तो यहां से आप सर्च करके भी देख सकते हैं जो भी आपका कॉलेज का नाम हो, और आपका इसमें नाम है तो आपको फिक्स है कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो उसके बाद में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके फॉर्मेट क्या होंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ये लिस्ट आपको जब भी आप DRCC ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पे लिस्ट लगा रहता है। मैंने एक स्टूडेंट से मंगाया है और आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ऊपर में देख रहे हैं कि सभी कागजात का ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी दोनों लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लगेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि आपको बताएंगे अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा ताकि आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि एडमिशन टाइम कॉलेज में जमा हो जाता है। तो फर्स्ट में है कि आपको निवास प्रमाण पत्र या बैंक का पासबुक जिस पे आपका जो एड्रेस है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, उसका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी हो तो उसका आपको फोटो स्टेट और ओरिजिनल वहाँ दिखाना होगा। उसके बाद में पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण यानी फ़ी स्ट्रक्चर, जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर कितना है उसको आपको बनवाकर कॉलेज से लाना होता है, तब आपका स्टूडेंट क्रेडिट के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि उसमें देखा जाता है कि आपका टोटल जो भी कोर्स जितने साल का भी कर रहे हैं तो उसमें टोटल खर्च कितनी आ रही है उसके अनुसार ही आपका लोन अप्रूव्ड होता है और आपका अमाउंट के लिए कितना अमाउंट मिलने वाला है उसके लिए फाइनल होता है। दूसरा जो है, आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अप्लाई करने के लिए जब आइएगा तो आपको वहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगेगी जो कि आपको कॉलेज बनाकर देगी। उसके बाद में जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगेगा और बैंक पासबुक लगेंगे। तो बैंक पासबुक किस बैंक का लगेगा, मिनी बैंक है आपका, अगर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कोई भी मिनी बैंक है तो उसका आपको नहीं लगता है। यानी कि जैसे कि मैं एक स्टूडेंट से बात किया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में उसका अकाउंट था तो नहीं हो पाया, इस कारण से आपको स्टेट बैंक में या कोई बिग ब्रांच में है आपका तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। उसके बाद में मैट्रिक का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों आपको लगेंगे। उसी प्रकार अगर इंटर का है आपके पास जो भी स्ट्रीम से है उसका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में आपको आवेदन का फ़ोटो, जो भी आवेदक हैं आप उसका आपका फ़ोटो लगेगा और सह आवेदक का आधार कार्ड और सह आवेदक का फ़ोटो लगेंगे। सह आवेदक क्या होते हैं, जो भी आप अपने सह आवेदक में को अप्लीकेंट का नेम देना चाहते हैं, या तो अपने फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, ब्रदर का दे सकते हैं, को अप्लीकेंट में नाम देना होता है। तो उनका आपको नाम देना होगा, क्योंकि जब भी आपको जब लोन अप्रूव्ड हो जाएगा तो एक एग्रीमेंट होता है आपके और गवर्नमेंट के बीच में, तो उस समय आपको सह आवेदक को भी
सिग्नेचर करना पड़ता है, उनको ले जाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी को दीजिएगा सह आवेदक में, जो कि आपको DRCC ऑफिस में जा सके और एग्रीमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर इसका ओरिजिनल नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ नोट में देख पा रहे हैं कि सभी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी पे हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित कर सिग्नेचर, और जिस डेट को आप सिग्नेचर कर रहे हैं उसको आपको लिखना है वहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड अभी नहीं जानते हैं कैसा है, तो इसलिए मैंने एक स्टूडेंट का आपको, जैसा कि देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्णिया का आपको मैंने एक स्टूडेंट का लिया हुआ है, 19 से 23 सेशन के स्टूडेंट का है। तो देख पा रहे हैं कि इसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया हुआ है। ये है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल दिया रहता है। तो ये होगा आपको बैंक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और ये हो रहा आपको फी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कुछ आपको फी स्ट्रक्चर कॉलेज बना कर देगी, जिसमें आपको टोटल यहाँ लिखा रहेगा कि 4 साल में मेस का खर्च, आपको यूनिवर्सिटी में जो भी एग्ज़ाम फी लग रहे हैं वो सारी चीज़ कितना लगेंगे, टोटल फी स्ट्रक्चर इसमें आपको रहेगा, और इधर कैटेगरी का रहेगा। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो उस लायक आपको लोन अप्रूव्ड होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए जो ये डॉक्यूमेंट है, आपको इस तरह का एक कॉलेज, जब भी आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा है तो कॉलेज में जाकर आप कहिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो या तो कॉलेज आपको एक एप्लीकेशन लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देगी, तो आप जाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर कॉलेज कोई नहीं देता है तो कुछ इस तरह से आपको बना कर देगा डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको लिखेगा कि कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको इंस्टीट्यूट में जमा है। जैसे देखिए इस स्टूडेंट का जितना भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल सब कॉलेज में जमा है, और ये सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया है, जिससे कि इस स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से रसीद आता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, और जितना भी अगर डॉक्यूमेंट इतना नहीं है तो आप सबसे पहले देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट है आपको, जैसे फी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए कॉलेज से। अगर आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है तो तब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग का इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो इसमें इंटरेस्ट का जहाँ तक बात है, आपको जब बीटेक या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो जब भी कोर्स आपको ख़त्म होगा उससे 1 साल के बाद से इसका ब्याज लगना शुरू होता है। और ब्याज कितना लगता है, अगर बॉयज़ हैं तो उसका सिंपल इंटरेस्ट आपको 4% लगता है, और गर्ल्स हैं तो उनको 1% ब्याज देना पड़ता है। इसमें टोटल इतना ही है स्टूडेंट को लिए कि आपको 4% आपको ब्याज देना होगा। कब देना होगा, जब आपका कोर्स ख़त्म होगा उससे 1 साल बाद से आपको अगर 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको टोटल 60 किस्तों में जमा करना होगा। अगर 2 लाख से अधिक लेते हैं तो आपको 84 किस्तों में टोटल सबमिट करना होगा। तो आपको आगे का प्रोसेस है कि कैसे उसमें सबमिट करना है, तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन इतना जान दीजिए कि आपको बॉयज़ के लिए 4% और गर्ल्स के लिए 1% सिंपल इंटरेस्ट लगते हैं। एक बात और बता दूं कि इस योजना के तहत, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, आप मैक्सिमम 4 लाख तक रुपया ले सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से मानिए कि कोई स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं भैया मेरा जो कॉलेज है उसका फ़ी ज़्यादा है, यानी 5 लाख है, 6 लाख है, तो उस केस में भी आपको उतना भी रुपया भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलता है। एक बताया गया है कि अधिकतम 4 लाख रुपया, क्योंकि एवरेज लिया गया है कि सभी कॉलेज का लगभग 4 लाख तक फ़ी रहता है। लेकिन कोई कॉलेज है जो कि ज़्यादा फ़ी है, तो आप उस केस में अपना फ़ी स्ट्रक्चर लाइएगा, और आपका कॉलेज का अगर उतना फ़ी होगा तो आपको ज़्यादा भी अमाउंट मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको कोर्सेज़ का नाम दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं इसमें नाम है कि नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल आपको देख पा रहे हैं 42 कोर्सेज़ है, और इन्हीं कोर्सेज़ को सिर्फ आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि आपको कैसे जाकर DRCC में क्या करना होता है, कहाँ पे जाना होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे अप्लाई होगा और कितने दिनों के अंदर में आपको रुपया आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।